अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप 2025 का मैच खेला गया, जिसमें भारत ने कामयाबी हासिल की, लेकिन यह मैच कहीं पीछे रह गया। एक नई डिबेट चल निकली है। भारत ने जेंटलमैन गेम के साथ जो खिलवाड़ किया है, दुनिया उस पर सवालात उठा रही है। भारत बीजेपी के नजरियात को लेकर दुबई के मैदानों तक पहुंच गया और खेल के साथ खिलवाड़ कर डाला। कल जेंटलमैन गेम के साथ जिस तरह से भारत ने किया है, हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं कैसा क्या है, लेकिन पाकिस्तान ने भी जवाब में बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी कहा यह जा रहा है कि मैच रेफरी को हटाया जाए। पाकिस्तान ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर खत लिख दिया है। एमसीसी के कवानीन के मुताबिक आईसीसी को लेटर लिखा गया है, जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि मैच रेफरी को हटाया जाए। जरा ये बता रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर सख्त मौक़िफ़ ले रहा है। अगर मैच रेफरी को ना हटाया गया तो अगले एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान नहीं खेलेगा, क्योंकि कल जो कुछ किया है, यह रवायात चलती आ रही थी कि टॉस के दौरान भी, टॉस के बाद भी दोनों कैप्टन आपस में मुसाफा करते हैं। फिर मैच खत्म होने के बाद भी ऐसी सूरत हाल होती है, एक टीम ग्राउंड से बाहर जाती है, दूसरी ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है, दोनों आपस में मुसाफा करते हैं। लेकिन कल भारतीय क्रिकेटर ने ऐसा नहीं किया है, जिसके बाद हर तरफ से बातें हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस पर बात करेंगे, मजमूई तौर पर इस मैच पर बात करेंगे, क्या आगे होने क्या जा रहा है। हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सीनियरिस्ट हैं मोहित शाह साहब। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली तनोली साहब, आप भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। शाह साहब, आपसे डिबेट का आगाज करूंगा। सबसे पहले तो कल मैच हुआ, हम मैच पर बाद में डिस्कस करेंगे किसने क्या किया, परफॉर्म किया नहीं किया। ये जो भारत ने कल किया है उस स्टेडियम के अंदर, दुबई के अंदर, पाकिस्तान की तारीख तो क्या दुनिया की क्रिकेट की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये क्या करना चाह रहा था भारत? देखिए, मेरा ख्याल है मैच को बहुत पीछे छोड़ दिया है और सियासत को बहुत आगे ले आया ये इंडिया। और इंडिया ने जिस तरह ये हरकत की, और एक हरकत नहीं की, मतलब रिपीटेडली उन्होंने ऐसे तरीके अपनाए कि जो क्रिकेट में कभी देखे ही नहीं गए, और एक नए सिरे से एक नई रवायत उन्होंने कायम की है। और अब क्योंकि इंडिया को इसका खमियाजा खुद भुगतना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जब भी कोई मौका आएगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान के प्लेयर नहीं छोड़ेंगे। इनको वो ऐसा मजा चखाएंगे, इनको ऐसी तरीके से इसका जवाब देंगे कि वो भी सारी उम्र याद रखेंगे। कभी ये नहीं होता। देखें जी, मेरे क्रिकेट को कवर करते हुए सालों साल, डिकेड्स हो गए, मैंने कभी इस तरह की हरकत नहीं देखी। और ये अगर ये समझते हैं कि वो जो जंग में इनको मतलब है कि स्टारक किस्म की डिफीट हुई है, जो इनके जहाज गिरे हैं, जो इनको दुनिया भर में इनकी बेइज्जती हुई है, तो वो इस क्रिकेट के खेल में या खेलों में या इस तरह की बात में कोई उसका वो कर लेंगे। ये गलतफहमी है आपकी। क्रिकेट होता है, आज आप जीते हैं कल हम जीतेंगे भाई। ये कभी भी नहीं होता। और जिस तरह आपने कल हाथ नहीं मिलाया, जिस तरह कल मैं ये नहीं है, ये मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि इनके प्लेयर्स ने इस तरह की हरकत की है। आप देखें कि वो जो फील्ड अंपायर्स थे वो किस तरह के डिसीजन दे रहे थे। पाइक्राफ्ट का जो मैच रेफरी है उसका क्या बिहेवियर था। वो भाई आप बिक चुके हो सारे। ये तो सिंपल सी बात है कि सारे आपके वो जो हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है, आईसीसी का चेयरमैन है जेशा, और आईसीसी के चेयरमैन होने की वजह से अपना गलत जो इन्फ्लुएंस है वो इन पे मैच रेफरी पे भी उसने एग्जर्ट किया। और वही इन्फ्लुएंस आपने देखा कि जो प्लेयर हैं, अपना जो फील्ड अंपायर्स हैं, उन पे भी आपको नजर आया। भाई 3 आपने फैसले दिए जो टर्न डाउन हुए, थर्ड अंपायर ने उनको वापस किया, और जो पाकिस्तान का फैसला था, पाकिस्तान के हक में जाना था, वो आपने दिया नहीं। ये एक बात है। देखें, आप अगर क्रिकेट की फील्ड को पॉलिटिक्स में मलाइन करेंगे, पॉलिटिक्स लेके आएंगे, कल तो कोई भी आएगा और वो ट्रॉफी रिसीव करते हुए, मैच विनिंग चेक रिसीव करते हुए, वो तो आप पे बरस पड़ेगा। मैं एक प्लेयर हो, दूसरा प्लेयर हो, आज आप जीते हैं, किसको हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे, न जीते आगे जीत जाएंगे, फिर हमने तो ये बदले नहीं होता छोड़ने। और ये मैं इंडिया को भी कहता हूं, कोई इंडिया के टीवी को या इंडिया के एक्सपर्ट या इंडिया के फैन भी अगर सुन रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा इन्होंने स्टेप लिया है, हरकत की है सर, बहुत कमीनी हरकत, घटिया भी नहीं, मैं कहता हूं कमीनी हरकत की है कि इस तरह क्रिकेट में क्रिकेट हमेशा याद रखी जाती है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाती है, ये एटिकेट सिखाती है। ये वो गेम नहीं है कि जो आप अपने उधर सिंदूर लगा के जो गेमें खेलते हैं, वो वाला काम नहीं है। ये और काम है भाई, ये गेम है और इसमें अप्रिशिएट करते हैं। अपोनेंट भी अच्छा खेलता है उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, और अपोनेंट बुरा खेलता है तो उसको ये नहीं कहते कि ये फलाना हो गया और ये हो गया, और या कोई ऐसी बात हो जाती है। मैं एग्जैक्टली मैं समझता हूं लुकमान, ये ट्रेडिशन जो उन्होंने सेट की है, इनको बड़ी महंगी पड़ेगी। और ये एक टाइम आएगा, ये खुद इससे भागेंगे
कि पाकिस्तान से अब हमने खेलना नहीं, या पाकिस्तान के करीब नहीं जाना, या प्लेयर्स के करीब नहीं जाना, क्योंकि अब हरक पड़ेगा इनको। ऐसे लग रहा था जैसे एक पूरा शो खुद सजाया गया था। बाइकआउट की कैंपेन थी भारत में कि मैच नहीं खेलना, और फिर ये नौटंकी की गई है, यानी कि प्लान के तहत की गई है कि हम ऐसा करें ताकि लोगों को चुप करवाया जा सके। मैच खेलना जरूरी था क्योंकि पैसा आना था, वो नौटंकी जरूरी थी क्योंकि सियासी तौर पर आपने लोगों को खामोश कराना था। तो अली तनोली साहब, एक तो ये शर्मनाक हरकत जो भारतीय प्लेयर्स ने की, मैदान में हार जीत होती है, उस पर भी हम बात करेंगे शो में आगे चलकर। एक तो ये जो शर्मनाक हरकत की, और दूसरी जानी जो पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया है कि अब आप अगर पाइक्राफ्ट को नहीं हटाते तो हम अगले मैचेस नहीं खेलेंगे। ये कितना बड़ा मौकिफ है पाकिस्तान का? ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। इंडिया की तरफ से जो हुआ है, ये एक स्पोर्ट्स की तौहीन की गई है, जो स्पोर्ट्समैनशिप है जिसकी हम बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस स्पोर्ट्स को जेंटलमैन क्रिकेट कहा जाता है। अब एक जो जेंटलमैन है उसकी गेम कहा जाता है। तो ये इस तरह जेंटलमैन ऐसे करते हैं। हमने लास्ट शो में भी बात की थी, सूर्य कुमार यादव ने जब हाथ में लाया सलमान अली आगा, तो हमने काफ़ी अप्रिशिएट किया। उस पर इंडियन मीडिया ने उनको ट्रेटर तक कहा, गद्दार तक कहा, हमने उनको क्रिटिसाइज़ किया। हमारा मीडिया हमेशा से एक पॉजिटिव रोल रहा है उसका, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम और जो एक मुल्कों के दरमियान जो फासले हैं वो कम हो, और स्पोर्ट्स का मकसद ही यही होता है कि आपके दिलों में जो फासले हैं वो कम हो। और दूसरी तरफ ये जो सब करने का एक किया है, इससे आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप इससे पहले आप हमसे जंग में आपने शिकस्त खाई है। ये एक उन्होंने इस मौके पे एतराफ़ किया है कि हमने ये जो शिकस्त है वो गहरे जख्म थे, उनकी जो तकलीफ थी वो सामने नजर आई है। आपने देखा कि एक एक स्टेप पे सूर्य कुमार यादव ने अपनी पोस्ट में प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने कहा कि ये जो बीसीसीआई है और गवर्नमेंट है वो इस पे अलाइन थे, और ये जो हमारा रिप्लाई था एक प्री प्लान था। और आपने भी जैसे बात की, ये पूरा जो एक जैसे लगता है कि एक स्टेज सजाया गया था। और शुरू में जब गए तो उन्होंने रेफरी ने उनको दोनों कैप्टन्स को कहा कि आपने हैंडशेक नहीं करना। रेफरी कौन होता है, और आपने अगर वो आईसीसी के अंडर है या एसीसी के अंडर है तो उसको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने हैं। कोड ऑफ कंडक्ट ये नहीं होते कि आपने दूरियां पैदा करनी है, आपने क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के जरिए आपने लोगों को करीब लाना होता है। ये नहीं है कि आप शुरू से कह दें कि आपको तो आईसीसी को एसीसी को इस मैच रेफरी पे एक्शन लेना चाहिए, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करना चाहिए। ये जो अभी आप कह रहे हैं कि उनको हटा दें, ये कोई मकसद नहीं है। क्या होगा, वो हट जाएंगे। अगर पहले तो मुझे लगता है ये भी नहीं होगा, क्योंकि आईसीसी या इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग है, वो ये भी नहीं होने देगा। और आपने देखा वो जब एंड में प्रेजेंटेशन भी थी, उसमें वो संजय मंजरेकर को ले आए। मतलब आप देखें ना, पूरा एक प्री प्लान था कि सारी चीजें इंडियन के कंट्रोल में दे दी, वो सारी चीजें वो ऐसे लग रहा था कि जैसे बीजेपी जो है, आरएसएस जो है, वो उसने वहां पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लेकिन लुकमान साहब सीधी सी और बड़ी सिंपल सी बात है, हमें नहीं दोस्तियां चाहिए इनसे। वो बिल्कुल हैं, वो जो हैं जिस तरह करते हैं करें, उनकी मर्जी है। लेकिन प्लेइंग फील्ड पे अगर ऐसी हरकत होगी तो फिर उसका जवाब इनको बड़ा सख्त मिलेगा, ये याद रखिएगा। हम जाके नीरज चोपड़ा था ना, मैं साथ ही था पेरिस में, नीरज चोपड़ा था। अब अरशद नदीम जीता, उसको इतना सारा इंडियन मीडिया आया हुआ था, और इंडियन मीडिया सिर्फ इसलिए आया हुआ था कि गोल्ड लेके हम वापस जाएंगे। और भाई जीता, वो भी इससे ऐसी हरकत कर सकता था, वो भी कुछ भी कर सकता था। भाई जीता है वो वहां पे। आप जो दर्जनों में आप साफी आए हुए थे, वो आपके मुंह पे एक मतलब है कि आप समझ रहे थे कि शायद नीरज चोपड़ा बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमने वो डिसेंसी को हमने वहां पे छोड़ा नहीं किया, ऐसी हरकत नहीं की। कर सकते थे, नहीं की भाई। तो ये जीत हार इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। शाह साहब, बदियुज़ ज़मान साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बदियुज़ ज़मान साहब, मोहित शाह साहब और अली तनोली साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। कल जो कुछ हुआ पाकिस्तान, एक तो मैच हुआ, मैच पर भी हम बात कर रहे हैं आगे चलकर, लेकिन जो इंडियन प्लेयर्स की जानिब से किया गया, जो कुछ मैच रेफरी की जानिब से किया गया, ये कितना बड़ा खिलवाड़ है भारत की जानिब से क्रिकेट के साथ। बिल्कुल लुकमान भाई, आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये क्रिकेट के साथ खिलवाड़ नहीं है, इस खेल क्योंकि ये वो खेल है जो जोड़ता है। आपको याद होगा कि जो आज से तकरीबन कितना अर्सा पहले जब क्रिकेट शुरू हुई, और उस क्रिकेट के बाद से आज दिन तक कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं आया कि दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए जाएं और वहां पर हाथ ना मिलाएं, या फिर जब मैच खत्म हो और उसके बाद हैंडशेक ना करें। ये एक ऐसा वाकया है कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। यकीनी तौर पर इंडियन टीम को वहां पर खुशियां मनानी चाहिए थी, और वहां पर भंगड़े डालने चाहिए थे, क्योंकि आप जीते थे, हम हारे थे। लेकिन आपने जीत कर भी वो हरकत की है कि आप जीत कर भी हार गए, और हम हार कर भी जीत गए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो आप
के बारे में बातें हो रही हैं, जिस तरीके से लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये कोई क्रिकेट नहीं हो रही, ये कोई सियासत नहीं है कि आप जो है वो खेल के मैदान में भी आज सियासत को लेके आ गए। जो बातें थी हम पहले हो चुकी, आपने जब कोई मुकाबला हो उस मुकाबले में जैसे आएंगे हम आपके साथ तैयार हैं, लेकिन ये जो हरकत है ये बहुत बुरी हरकत है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अभी हम बात कर रहे थे, मोहित भाई बात कर रहे थे कि देखिए आईसीसी जो है वो पूरा का पूरा जो है बीसीसीआई के होल्ड में है। सब चीजें जो है जो बीसीसीआई चाहता है वो आईसीसी करता है, क्योंकि चेयरमैन भी इस वक्त जय शाह उन्हीं के हैं। तो यकीनी तौर पर एंडी प्राइकार्ड को ये कहा गया होगा कि आपने ऐसा करना है, और जब किसी को अपनी नौकरी बचानी होती है, जिसको आगे मैचेस लेने होते हैं, तो वो यकीनी तौर पर वो इस तरह की बात उन्हीं की मानेगा, ना कि हमारी बात मानेगा। तो ये खेल के खिलाफ है। अगर आपने एशिया कप में नहीं खेलना था तो आप पहले से ही जब बातें हो रही थी, आपकी मीडिया पे बातें हो रही थी, आपकी तंजीमें बातें कर रही थी, तो आप उसी वक्त ना आते, आप उसी वक्त कह देते जी हम नहीं खेल रहे हैं। आप एशिया कप के मेजबान होने के बावजूद, लेकिन बदियुर समान साहब, नौटंकी जरूरी थी ना, नौटंकी जरूरी थी, क्योंकि कल लास्ट टाइम तक भी इंडियन मीडिया पता है क्या रिपोर्ट कर रहा था कि हम मैच नहीं खेलेंगे। वहां वो लोगों के सॉर्ट कर रहे थे और न्यूज में चला रहे थे कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। अब वो जो इतनी बड़ी कौम है उनकी, उसको कुछ चूरन तो बेचना था ना, वो कल बेच लिया। वो अलग बात है कि आपने खेल के साथ एक कत्लेआम किया, उसकी इज्जत को पमाल किया। जो एक क्रिकेट का एक पूरा एक एसओपीज होते हैं, एक माहौल होता है, उसको आपने तार तार करके रख दिया है। और वहां पर भी आपने अपनी जो नहुसत है मोदी जी वो आपने डाली है, और इंशाल्लाह ये आपको भुगतना पड़ेगा आगे चल के, जैसे मोहित शाह साहब कह रहे थे। शाह साहब, एक और चीज़ है कि एक तो मैच रेफरी है, मैच रेफरी का जो कंडक्ट है वो ख़राब है, पाकिस्तान ने उस पर एक मुतालबा कर दिया है। लेकिन प्लेज यानी कि एक रवायत थी, एक सिस्टम था ना कि वो मिलते थे, मुसाफा करते थे, इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? पाकिस्तान को इस पे भी मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसमें 2.1.1 जो आर्टिकल है उसके तहत इस तरह की कोई ना कोई कार्रवाई उन पर भी हो सकती है, कोई जुर्माना, कोई मैच फीस या इस नोयत की। देखिए, अब आर्टिकल की बात बहुत पीछे रहेगी। हाँ। कोई क्लास है आईसीसी का, वो बात बहुत पीछे रहेगी। इन्होंने हरकत ही ऐसी कर दी है कि इन्होंने सारा एक नया डिबेट ओपन अप कर दी है। कल पाकिस्तान अगर से कि 21 को दोबारा मैच है हमारा, अगले संडे को ज्यादा चांस है कि पाकिस्तान इंडिया का दोबारा मैच हो। पाकिस्तान के प्लेयर इंडिया के तराने में उठ के निकल जाते हैं, नहीं खड़े होते, देन व्हाट? कोई और ऐसी हरकत करते हैं, फिर क्या? मतलब है कि इनको अब ब्लेम कोई नहीं कर सकता। स्टार्ट किसने किया? इंडिया ने ना जी। अब पाकिस्तान को कोई ब्लेम, पाकिस्तान के किसी प्लेयर को अब ना आईसीसी ब्लेम कर सकती है, ना एसीसी ब्लेम कर सकती है, ना क्रिकेट सर्कल्स ब्लेम कर सकते हैं। वो अब किसी हद तक जा सकते हैं ग्राउंड में, मतलब है इस तरह की हरकत करने का और इनका जवाब देने के लिए। तो ये बहुत एक, मैं कहता हूं कि इन्होंने घटिया कमीनी किस्म की हरकत जो इंडिया वाले ने, और कल सूर्या कुमार यादव को भी जिस तरह वो बोल रहा था उस सरमनी पे, हाँ। वो भी एक कमीनापन की इंतहा है। भाई तुम अगर रहो तो तुम जाके वहां पे बात करो ना। ये नहीं तो ये शौक स्टेट है इस तरह की बात करने, ज्यादा शौक है सूर्या कुमार यादव साहब, तो आए ना फिर बॉर्डर पे आ जाएं आप। मतलब कमीनेपन की इंतहा है। मतलब बॉर्डर पर आ जाएं, आप आए राफेल में बैठकर आ जाएं, आप पूछें उधर जाकर अभिनंदन से। अगर आपको ज्यादा शौक है, ज्यादा आपको लगता है कि आर्म्ड फोर्सेस और ये सारा कुछ, जैसे आपने कल जिक्र किया, आप बैट और बॉल को छोड़ें और आए बॉर्डर पर। जी। और अभी जुमा 8 दिन हुए हैं शाह साहब, यही भारत था। कभी इनका कोई राफेल उधमपुर में पड़ा था, कोई पठानकोट में पड़ा हुआ था, कोई बठिंडा में पड़ा हुआ था, उसका मलबा इकट्ठा नहीं हो रहा था इनसे, और आज ये चले हैं पाकिस्तान को कुछ सिखाने के लिए। सूर्या कुमार यादव, छोड़ो बैट बॉल, आओ बॉर्डर पर लड़ो पाकिस्तान के साथ, तुम्हें पता चल जाएगा। अभी तो 10 मई आप लोग नहीं भूले, उसका आपके चेहरे उतरे हुए थे। मैच कल आपने जीता, लेकिन चेहरे क्यों उतरे हुए थे? नहुसत थी आपके चेहरों पर, वो इसी वजह से थी क्योंकि आप हमेशा वारदात करते हैं, घटिया हरकत करते हैं। अली तनोली साहब, सलमान अली आगा नहीं गए कल, उन्होंने कहा अगर जो इन्होंने किया, फिर बाद में जब प्रेजेंटेशन हुई और सारी सेरेमनी हुई तो उसमें वो नहीं गए सलमान अली आगा भी। ये दुरुस्त फैसला था उनका? बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। जैसे अभी मोहित शाह साहब ने कहा कि जब आपकी तरफ पहले जब एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। जब इन्होंने इतनी घटिया हरकत की तो उसका कोई रिएक्शन तो बनता था। उस वक्त सारा एक मामला आपने देखा कि वो लग रहा था कि एक प्री प्लान्ड है, और वहाँ पे कोई रिएक्शन देना बनता था। और दूसरी तरफ देखा भी जाए तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखें, उनकी मुनाफकत को देखें कि वो सिर्फ और सिर्फ एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई बंदा इस पे आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। कोई किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने इस पे कोई ट्वीट नहीं की, किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने इस पे कोई रिमार्क्स नहीं दिया, किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर ने इस पे मजम्मत नहीं की। आप देखें कि कितनी बड़ी एक ये गुंडागर्दी है इंडिया की तरफ से कि उन्होंने पूरा एक जो गेम है उसको कैप्चर किया हुआ है।
और वो ये चाहते ही नहीं है कि यार ये स्पोर्ट्समैनशिप आगे बढ़े या एक खैर सिगाली हो, ये दोनों मुल्कों की आवाम आपस में मिल के सामने आए और वो उनमें जो दूरियां हैं वो खत्म हो। स्पोर्ट्स होता है इसी के लिए कि आपके अंदर जो नफरत है, बुग्ज है, वो खत्म हो। आपने कल एक और चीज नोट की होगी, हमारा जो स्टेडियम है इंडिया पाकिस्तान मैच में वो हमेशा भरा रहता है, और कल आपने देखा कि पूरा तकरीबन आधा स्टेडियम खाली पड़ा था। और उसकी वजह क्या है कि लोगों के दिलों में इतनी नफरत डाल दी गई है कि लोग अब मिलना नहीं चाहते। और दूसरी बात मैं ये आपको जरूर करूंगा कि ये सब प्री प्लान था, उसकी एक मिसाल है। आप देखें जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच की बात आई थी तो एसीसी ने इस पे एक रूल लागू किया था, उन्होंने प्लेयर्स की जो क्राउड है उसको अलग अलग कर दिया। तो जब आप इस लेवल तक एक्शन ले सकते हैं तो आप अभी एक्शन क्यों नहीं ले सकते? आप उस मैच रेफरी को सस्पेंड करना चाहिए और उसके ऊपर लाइफ टाइम बैन करना चाहिए। अब ये एक अच्छी बात है कि लाइफ टाइम उस पर बैन होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते तो मजीद बात करते हैं जो कुछ हुआ। और फिर सलमान अली आगा ने भी कहा कि भाई हम भी नहीं जाएंगे, ये एक अच्छा उनकी जानिब से फैसला था। पाक भारत उस मैच के हवाले से बात कर रहे हैं जिसमें ये सब कुछ हुआ। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं, स्टे विद अस।